क्या आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता है भाई साहब कि आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्योंकि देंगे तो हो सकता है आपका गलत ही होगा। क्यों गलत होगा? तो चलिए हम लोग पूरा कंप्लीट जो है देखने वाले हैं। अल्फ़ाबेट बेस्ड प्रॉब्लम पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी इसमें डिस्कस करेंगे। तो फटाफट मेरे भाई इस वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, जो कि टाइप नंबर कौन सा है भाई साहब? सेकंड टाइप है। इसके पहले फर्स्ट टाइप हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अग्रवर्ती वर्णमाला श्रृंखला में एफ और पी के ठीक मध्य में है? तो मेरे भाई एफ कितने नंबर पे आता है? आप कहोगे सर 6 नंबर पे आता है, प्लस कर दो। पी कितने नंबर पे आता है? 16 नंबर पे आता है, बस 2 से भाग कर दो, कहानी खत्म। जो भी पूछेगा उसका सीक्वेंस लेना है कि किस नंबर का आ रहा है, पी कितने नंबर का है, और उसका आधा कर देना है। तो 16 छो कितना होता है मेरे भाई? तो 16 छो कितना होता है? 22 होता है, और 22 का आधा कितना होता है मेरे यार? 11 होता है। तो 11 नंबर पे क्या आता है बताइए ना। अरे अब तो पता होगा कि आता है, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। कितना इजी तरीके से आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब अगले कंसेप्ट की बात करें, अगला प्रश्न और अगला टाइप है भाई साहब आपका। कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम 10 अक्षरों को व्युत्क्रमित किया जाता है तो निम्नलिखित में से बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो मेरे भाई देखिए 10 अक्षरों को व्युत्क्रम कर रहा है। मैं कहता हूं भाई साहब कोई भी व्युत्क्रम कहे वो आप किसी को भी लगा सकते हो। इसने बोला है कि ए से लेकर 10 तक, यानी कि ए 1 नंबर पे आता है, जे कितने नंबर पे आता है? 10 नंबर पे आता है। इनको व्युत्क्रम कर दिया इसने, यानी कि यहाँ पे जे कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया मेरे भाई? ए कर दिया। 10 अक्षरों को व्युत्क्रम किया है। ये 10 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 10, ठीक है। लेकिन आगे पढ़ेंगे ना मेरे भाई तो इनकी कोई ज़रूरतें नहीं पड़ेगी। क्यों? बाएं से 12वें, यानी कि लेफ्ट से कितना नंबर का बोल रहा है? 12 नंबर का बोल रहा है, ठीक है। और फिर दाएं से कितने नंबर का बोल रहा है मेरे भाई? तो दाएं से तीसरे नंबर का बोल रहा है। अरे दाएं से कितने नंबर का बोल रहा है मेरे भाई? दाएं से तीसरे, यानी कि राइट से तीसरे नंबर की बात कर रहा है। तो ध्यान रखिए जब भी लेफ्ट और राइट एक साथ आते हैं तो भैया जोड़ा जाता है। अगर सेम आते हैं तो घटाया जाता है, विपरीत आएंगे तो जोड़ा जाएगा। तो 12 3 कितने हो जाएगा? 15। पर ध्यान रखिए लेफ्ट से आया है ना, तो लेफ्ट से ही कितना नंबर हो जाएगा? 15 नंबर हो जाएगा। तो 15 नंबर हो जाएगा। तो ये 10 को उल्टा बोला है इसने, क्या इसकी जरूरत पड़ेगी? नहीं, 10 के बाद ही तो आएगा 15 नंबर मेरे भाई। और 15 पर क्या आता है? आप कहेंगे सर वो आता है, क्योंकि 10 तक तो बदला था। अब 10 के बाद से 11 नंबर पे के आता है। अब के से लेकर जेड तक थोड़े बदलेगा? बदलेगा? अरे नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा तो क्या होगा मेरे भाई? 15 नंबर पे वही तो आएगा। समझ में आई मेरी बात? हाँ भैया समझ में आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, अगला और ये भी थोड़ा सा चेंज है भाई साहब आपका, ठीक है। क्या बोला है इसमें? इसमें बोला है कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला की दाईं ओर से 17वें अक्षर के बाईं ओर 6वां अक्षर होगा? तो दाईं ओर बोला है ना, तो दाईं ओर से के मतलब कि राइट से कितना बोला है? 17 बोला है, ठीक है, लिखिए। और उसके बाद से बाईं ओर से कितना बोला है? 6 बोला है, यानी कि लेफ्ट से कितना बोला है मेरे भाई? 6 बोला है। अब बताइए दोनों विपरीत है तो जुड़ेगा ना, और जुड़ेगा तो पहला किससे शुरू हो रहा है? आर से। तो राइट से कितना हो जाएगा मेरे भाई? 17 6 23 हो जाएगा। अरे राइट से कितना होगा? 23 होगा। और जब राइट से 23 होगा तो बताइए हमें राइट से पता है क्या? अरे ए से लेकर जेड तक है ना, तो राइट से तो हमको पता नहीं है, इधर से हमें तो लेफ्ट से पता है सर। तो क्या करना है? 27 में से उसको घटाते हैं मेरे भाई। 27 में से 23 घटाइए तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 4 आएगा। और 4 बोले तो ऑप्शन नंबर डी। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। मजा आया कि नहीं? तो फटाफट इस वीडियो को शेयर करिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला टाइप देखिए, और अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये। इसमें बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 15वें, चलिए बाएं छोर से 15वें का मतलब कि लेफ्ट से कितने नंबर का है? सर 15 नंबर का है, ठीक है, बाएं से 15 नंबर। फिर दाईं ओर से 9वें स्थान पर, तो दाईं ओर से 9वें स्थान का मतलब राइट से कौन सा स्थान है भाई साहब? 9वां स्थान है। अरे यही तो बोल रहा है ना, बिल्कुल। अब लेफ्ट और राइट है तो फिर आप बता ही सकते हैं, यानी कि लेफ्ट और राइट मतलब लेफ्ट से होगा। अब 15 9 कितना होता है मेरे भाई? तो 15 और 9 कितना होता है? 24 होता है। और 24 पर कौन सा आता है? आप कहेंगे सर एक सा आता है। अरे कौन आता है? एक सा आता है। तो बोलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है भाई? आ रही है ना? अरे हमें लेफ्ट से ही पता है, हमें तो अपने ने लुटा गैरों में का दम था भाई, ठीक है। चलिए अगला देखिए, जो भी है यहाँ पे देखिए। अगला है कि विकल्प में से कौन सा विकल्प अग्रवर्ती वर्णमाला श्रृंखला में दाएं छोर से 18वें, दाईं छोर से 18वें मतलब राइट छोर से कितना बोल रहा है? 18वें बोल रहा है। फिर दाईं ओर बोला है 5वां, फिर राइट से बोला है 5वां। तो मैंने क्या कहा था कि जब विपरीत आए तो जोड़िए, और जब सेम आए तो मेरे भाई घटाइए।
तो राइट से कितना आ जाएगा, 18 में से 5 घटाइए 13 आएगा। पर राइट से हमें नहीं याद है मेरे भाई, अरे राइट से नहीं याद है तो सर ने बताया था कि 27 में से माइनस कर दीजिए सर 13, तो 27 में से 13 माइनस करेंगे मेरे भाई तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 14, और 14 पर क्या आता है मेरे भाई, 14 पर एम आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात जहन में बैठी भाई साहब, बात दिमाग में बैठी कि नहीं, अरे बैठ गई। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, और ये भी बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन है। पूछा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला की श्रेणी के पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है तो जे और क्यू के मध्य कितने वर्ण होंगे। अरे देखिए मेरे भाई, ए से लेकर जो है आधे भाग, आधा भाग का मतलब कहाँ तक होता है, आप कहेंगे सर एम तक होता है। उसके बाद से एन से लेकर जो एन, उसके बाद से ओ हो गया, पी हो गया, आपका क्यू हो गया, ये आगे की तरफ जो है ना ये जेड तक गया है। कहाँ तक गया है मेरे भाई, जेड तक गया है। केवल उल्टा किसको किया है, ए से लेकर एम तक, यानी कि एम से ए कर दिया है, ठीक है ना, उल्टा कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया है। तो पूछा है कि जे और क्यू के मध्य, अरे मेरे भाई अगर यदि मैं लिखूं, अगर जे लिखूं तो जे कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है, तो 10 के पहले कितने अक्षर रहे होंगे उल्टा करेंगे तो, आप कहेंगे सर 9 अक्षर पहले रहे होंगे। अरे रहे होंगे कि नहीं, जे 10 पर आता है, 10 से पहले 9 गो अक्षर आएगा कि नहीं उल्टा करेंगे मेरे भाई, तो अरे आएगा ना, तो 9 ये हो गए। और उसके बाद से क्यू के मध्य, क्यू के मध्य मतलब क्यू को छोड़ दीजिए, और क्यू के पहले कितना और लेटर बच रहा है मेरे भाई, 3 बच रहा है, यानी कि 9 ये और 3 ये, तो बताइए 9 और 3 कितना हो गया मेरे भाई, 12 हो गया। यानी कि सर 12 को लेटर होंगे, कितने लेटर होंगे, 12 लेटर होंगे। बताइए कितना आसान प्रश्न है कि नहीं मेरे भाई, बहुत आसान प्रश्न है ना, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखिए और अगले को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अंतिम 9 अक्षरों को क्या कर दिया जाए, व्युत्क्रमित किया कर दिया जाए, तो अंतिम 9 अक्षर को व्युत्क्रमित करेंगे तो 9 अक्षर से पहले अगर देखा जाए तो 1 से लेकर 18 तक, 1 से लेकर 18 तक सेम है। अब 18 के बाद से 19, 19 बोले तो आपका कौन सा आएगा, आप कहेंगे एस आएगा, और एस से कहाँ तक है मेरे भाई, जेड तक है, ठीक है, एस से कहाँ तक है, जेड तक है। इसको इसने व्युत्क्रम बोला है, यानी कि जेड से अब क्या कर देना है, जेड वाई डॉट 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 कहाँ तक जाना है, आपको एस तक जाना है, ठीक है ये। और यहाँ पे कितने लेटर है मेरे भाई, पूरा 9 लेटर है, कितने लेटर है, 9 है। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से दाएं छोर से 5वें अक्षर, तो दाएं छोर से 5वें अक्षर का मतलब राइट से कौन सा हो जाएगा, 5वां हो जाएगा। फिर बाई तीसरा अक्षर, बाई तीसरा अक्षर का मतलब कि लेफ्ट से तीसरा अक्षर हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जोड़ा जाता है इनको, और जो पहला है उसी के अकॉर्डिंग आता है, यानी कि राइट से कितना नंबर हो जाएगा, 8 नंबर हो जाएगा। तो राइट से इधर से 8 नंबर चलेंगे तो मेरे भाई, तो 8 नंबर चलेंगे तो 8 नंबर पे कौन सा आएगा, तो 8 नंबर पे तो यही आएगा, 9वें नंबर पे तो जेड आएगा, 9वें नंबर पे कौन आएगा, जेड आएगा, और इसके पहले क्या आएगा, वाई, यानी कि वाई इसका राइट आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, अरे आई ना, हाँ। चलिए अगला देखिए और अगले को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें तो इसमें देखेंगे तो कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुक्रम के पूर्वार्ध को व्युत्क्रमित किया जाता है, पूर्वार्ध को मतलब का मतलब होता है कि सर ए से लेकर जो एम तक होता है ना, पूर्वार्ध का मतलब यही होता है, उस एम को क्या कर दिया है, ए कर दिया है, इन दोनों को विपरीत कर दिया है, ठीक है, तो ये विपरीत हो गया। तो दाएं छोर से दूसरे अक्षर, दाएं छोर से दूसरे अक्षर का मतलब कि राइट से कितना नंबर का, दूसरे नंबर का। फिर बाईं ओर से 18वां, तो बाईं ओर से 18वां का मतलब कि लेफ्ट से कितना नंबर हो जाएगा, 18वां हो जाएगा। अब फिर से राइट और लेफ्ट आया तो जोड़ेंगे सर, राइट से कितना हो जाएगा, 20 नंबर का हो जाएगा। पर राइट से हमको पता नहीं है मेरे भाई, राइट से मुझे पता नहीं है, मुझे पता है किधर से है, मुझे पता है लेफ्ट से, तो लेफ्ट से कितना नंबर का आएगा, तो आप कहेंगे सर 27 में से माइनस कर दीजिए सीधा, इसको आ जाएगा, तो कितना होगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर 7 होगा, कितना होगा, 7 होगा। 27 में से 20 माइनस करेंगे तो 7 होगा, तो लेफ्ट से हमको पता चल गया कि 7 होगा। पर एक चीज़ और है मेरे भाई, यहाँ पे इसने उल्टा किया है, क्या किया है, उल्टा किया है, तो हमें उल्टा किया है तो हमें राइट से निकालना पड़ेगा, उल्टा किया तो क्या करना पड़ेगा, राइट से निकालना पड़ेगा। और राइट से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो राइट से निकालने के लिए सर जिस तरह से 24 था तो 27 माइनस करके घटाते थे ना, तो यहाँ पे 13 है, तो 13 है, तो 13 में 1 जोड़कर यानी कि 14 में से मेरे भाई कितना घटाना होगा, आपको 7 घटाना होगा, तो कितना आएगा, अरे कहेंगे कि 7 आएगा। और 7 नंबर पे क्या आता है, जी, अरे जी क्या आता है मेरे भाई, जी आता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। बात समझ में आई, हाँ। अगला क्वेश्चन एकदम ऐसे ही आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
बोला है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अंतिम 12 अक्षर व्युत्क्रमित किए जाते हैं, अंतिम 12, अरे मेरे भाई अंतिम 12 यानी कि एक से लेकर आपके 14 तक सेम है, लेकिन 12 बोले तो अब 12 न बचेंगे इसके बाद से, यानी कि 15 से लेकर 15 बोले तो 15 नंबर पे कौन सा आता है, आप कहेंगे सर 15 नंबर पे ओ आता है। क्या आता है? ओ आता है। ओ से लेकर जेड तक, यानी कि जेड से अब क्या कर दिया इसने, ओ कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया है, ये वाला कह रहा है हमसे। ठीक है, तो फिर बोल रहा है कि निम्न दाएं छोर से छठवें अक्षर यानी कि राइट से कितने नंबर का है, छठवां है। फिर बाईं ओर से 10वां अक्षर यानी कि लेफ्ट से कितना नंबर का है, 10वां अक्षर है। तो मैंने बताया था, फिर वही चीज़ जोड़ना है, तो 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16। राइट से 16 हो गया मेरे भाई, राइट से कितना हो गया, 16। लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है 1 से लेकर 14 तक। तो राइट से 16 हो गया, तो ये तो 12 उल्टा किया था ना, तो 12 घटा दीजिए इसमें से, बचा कितना, 4 बचा। अरे कितना बचा, 4 बचा। तो 4 बचा है, तो राइट से बचा है 4, किधर से बचा है मेरे भाई, ये राइट से बचा है, राइट से 4 बचा है। हमें तो राइट से याद नहीं है, हमें तो लेफ्ट से चाहिए मेरे भाई। तो लेफ्ट से लाने के लिए क्या करेंगे, आप कहेंगे सर इधर 14 अक्षर थे, यानी कि 14 में 1 जोड़ दो 15, 15 में से घटाएंगे 4, तो बताइए 15 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 11 आएगा। तो 11 नंबर पर कौन सा है आपका, 11 नंबर पर के है, तो के इसका राइट होगा। मैंने आपको बताया था ना कि भैया जो बदलता नहीं है, अगर यदि सीधा सीक्वेंस है तब तो 14 + 1 15 करके घटाएंगे। जैसे 26 था, एक से लेकर ए से लेकर जेड तक था, राइट से आपको पता है, लेफ्ट से निकलना है तो हमेशा n+1 से ही निकाला जाता है, यानी कि 26 + 1 से ही निकाला जाता है। ये अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आई दोनों क्वेश्चन, ये और ये वाला भाई, तो समझ में आई तो शेयर करिए इसको और अगला क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बोल रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बी से आरंभ करते हुए हर दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, अरे बी से प्रारंभ करते हुए हर दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, तो थोड़ा सा समझना है मेरे भाई। बी से प्रारंभ किया, हर दूसरे अक्षर को हटाया, यानी कि सी तो रहेगा, और सी के बाद से डी को क्या कर दिया इसने, हटा दिया। तो डी को हटा दिया, तो आप क्यों लिख रहे हैं मेरे भाई, दूसरा अक्षर, सॉरी दूसरा अक्षर बोल रहा है ना, तो बी से प्रारंभ कर रहा है, दूसरा अक्षर यानी कि सी रहेगा, और उसके बाद से डी रहेगा। इसने ई को क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया, तो ई को हटा दीजिए। अब क्या आएगा, आप कहेंगे सर एफ आएगा। क्या आएगा, एफ आएगा। तो ये बोल रहा है कि दाएं छोर से 10वां अक्षर यानी कि राइट से कितने नंबर का चाहिए, 10वां चाहिए। ठीक है, 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो राइट से 10वां अक्षर का मतलब कि राइट से तो पता नहीं है सर, हमें लेफ्ट से निकलना है। अब ये बताइए, लेफ्ट से जब निकालेंगे तो लेफ्ट से निकालेंगे तो अब दूसरे अक्षर को हटा दे रहा है, तो कुल 13 अक्षर तो होंगे ना इसमें, तो 13 में 1 जोड़कर यानी कि 14 में से 10 घटाएंगे तो बताइए कितना होगा, तो 14 में से 10 घटाएंगे तो आप कहेंगे सर 4 होगा। कितना होगा मेरे भाई, 4 होगा। लेकिन 4 होगा, इसके पहले आपने 4 और लेटर छोड़ दिए हैं, एक एक छोड़ा है ना, दूसरा हटा दिया है, तो 4 4 कितना हो जाएगा, इनको जोड़ना पड़ेगा, 8 हो जाएगा। पर ध्यान रखिएगा, जब ये पूरा कर लेंगे तो 8 में से आपको एक माइनस भी करना होता है। क्यों, क्योंकि जो है आप एक अक्षर को 2 बार गिन रहे हैं, इसलिए 8 में से 1 हटाएंगे तो 7, और 7 नंबर पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। अब सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपका अगला भी है मेरे भाई, देखिए इसमें थोड़ा सा बोला है क्या कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों को निकाल दिया जाए। अब इसमें स्वर को निकाला है, किसको निकाला है, स्वर को निकाला है। तो स्वर को निकालने का मतलब कि ए ई आई ओ यू यानी कि 5 को क्या कर दिया इसने, खत्म कर दिया। पूछ रहा है कि बाईं ओर से 12वें अक्षर, बाईं ओर से 12वें अक्षर का मतलब कि लेफ्ट से कितना नंबर का है, 12 नंबर का। दाईं ओर से छठा अक्षर, राइट से कितना नंबर का है, छठा अक्षर, तो हमेशा लेफ्ट से ही आएगा, तो 12 छः कितना हो जाएगा, 18, यानी कि बाईं ओर से 18वां चाहिए। अब बाईं ओर से 18वां का मतलब आपने जो है 5 छोड़ा भी तो है, ये वावेल भी 5 छोड़ा है ना, तो 18 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 23 हो जाएगा। और 23 पर क्या आता है, डब्लू आता है, तो डब्लू इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात बताइए आपको समझ में आई है कि नहीं, अरे भैया समझ में आई है, दोनों चीज़ आई है ना, हाँ तो थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, अगला देखिए, ये 11 नंबर है, ठीक है, सॉरी 11 नंबर तो हो गया, 12 नंबर चलिए, और ये अंतिम प्रश्न है, बाकी खत्म हो गया। कह रहे कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों को हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाईं ओर से 13वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर होगा। सेम यही प्रक्रिया करना है। तो दाईं ओर से यानी कि राइट से कितना नंबर है मेरे भाई, राइट से 13वां नंबर है, ध्यान रखिए, राइट से 13 नंबर के बाएं 7वां नंबर यानी कि लेफ्ट से 7वां नंबर। तो राइट और लेफ्ट कितना होता है, जोड़ा जाता है ना मेरे भाई, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा राइट से 13 7 20 हो जाएगा। पर
5 आप बावल्स हटा दिए हैं ना भाई साहब, बावल्स 5 हटा दिए हैं, तो 5 हटा दिए तो 21 ना बचा। तो हमेशा लेफ्ट से निकालने के लिए क्या करना होगा, 21 + 1, कई बार बता चुके हैं। 21 + 1 यानी कि 22 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 2 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। और जब 2 बचेगा तो ध्यान रखिएगा हमेशा इसमें एक क्या किया जाता है मेरे भाई, जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। यानी कि 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। बोलिए तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका क्या होगा, राइट आंसर। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे 18 हुआ था ना, 5 स्वर हमने जोड़ा था। 5 क्या जोड़ा था हमने, स्वर जोड़ा था। अब स्वर जोड़ा था तो इसमें तो देखेंगे तो स्वर आपका ए आएगा ना, सभी स्वरों को हटा दे रहा है ना, तो 2 तो आया है, तो 2 तो आया है। 1 हमने इसमें इसलिए जोड़ा है मेरे भाई, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ए जो है ना पहले आएगा, तो स्वर को तो लेना नहीं है, इसलिए 2 में 1 जोड़कर हमने ऑप्शन नंबर सी बताया आपको। बात समझ में आई, ये नहीं कि बी मार दीजिए भाई, गलत हो जाएगा। तो इस बात को भी आपको इसमें ध्यान रखते हुए चलना है। ये पूरा क्वेश्चन पूरा टाइप हमने आपको हल करा दिया, तो मुझे आशा है आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।